की बाड़ी से निकली जिसकी अमर कहानी थी, जन जन की बाड़ी से निकली जिसकी अमर कहानी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़मंडले की रानी थी, वह गढ़मंडले की रानी थी। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रणचंडी थी। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रणचंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़मंडले की रानी थी, वह गढ़मंडले की रानी थी, वह गढ़मंडले की रानी थी। कि भारत की नारियों ने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपना हमेशा योगदान दिया है। ऐसे ही साहस पराक्रम की मूर्ति गोंडवाना वंश की रानी दुर्गावती की हम गौरव गाथा सुनाने आए हैं। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में दुर्गा अष्टमी के दिन बांदा जिले के कलिंजर किले में हुआ था। इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रख दिया गया। दुर्गावती का तेज भी बिल्कुल मां भगवती की तरह ही था, तीर तलवार चलाने में पूर्ण निपुण। इसी वीरता को देखते हुए उनका विवाह गढ़मंडला के राजा दलपत शाह के साथ हुआ और वह दुर्गावती से रानी दुर्गावती हो गई। परंतु कुछ साल बाद दलपत शाह की मृत्यु ने दुर्गावती को तोड़ कर रख दिया और बिना डरे दुर्गावती ने शासन की कमान अपने कंधों पर संभाली और वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर खुद शासन करना शुरू किया। रानी दुर्गावती ने लगभग 16 वर्षों तक गोंडवाना साम्राज्य को संभाला। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रणचंडी थी। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रणचंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़मंडले की रानी थी, वह गढ़मंडले की रानी थी, वह गढ़मंडले की रानी थी। रानी जी की वीरता की प्रशंसा अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर के मन में गोंडवाना वंश को हड़पने की चाह पैदा होने लगी तो उसने एक पत्र रानी जी को लिखा। रानी जी ने वह पत्र फाड़कर फेंक दिया, बल्कि उस पत्र का ऐसा जवाब दिया कि अकबर तिलमिला गया और उसने अपने सूबेदार आसफ खां को गोंडवाना राज्य पर हमला करने का आदेश दे डाला। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रणचंडी थी। चंदेलों की बेटी थी वह चंडी थी, रणचंडी थी। दुर्गावती नाम था उसका, गढ़मंडले की रानी थी, वह गढ़मंडले की रानी थी। आइए आधार सिंह जी, आज कौन कौन आमजन मिलने आने वाले हैं? रानी जी, आपके द्वारा जो खेती किसानी के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई थी उससे हमारे राज्य में भरपूर फसल, अनाज और कंदमूल की पैदावार हुई है। रानी जी, वही किसानों का दल आपसे दरबार में मिलना चाहता है। रानी और रानी जी, आपने जो चेरी ताल और रानी ताल तालाब खुदवाए थे उसमें भरपूर पानी आ चुका है। दोनों तालाब लबालब भरे हुए हैं। वहां के नागरिकों के लिए पानी की कोई कमी नहीं है। वही नागरिक आपसे भेंट करना चाहते हैं। महारानी की जय हो। अन्नदाता, जिस तरह आपने नए नए तालाब बाबड़ियां खुदवाई हैं और जिस तरह नदी नालों की सहायता से खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया है, उसी के कारण आज हम किसान भरपूर फसल अनाज पैदा कर अपने जीवन को पहले से और अच्छा कर पा रहे हैं। हम किसानों की बिरादरी आपकी बारंबार जय जयकार करती है। इसमें जयकार की क्या बात है? आम जन के जीवन को सरल और बेहतर बनाना ही तो राजा रानी का प्रथम कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। रानी जी, यह छोटी सी भेंट आपके लिए लेकर आए हैं और इसे आपके चरणों पर चढ़ाना चाहते हैं। आप हमारे लिए सिर्फ रानी दुर्गावती नहीं, आप तो हमारे लिए साक्षात माँ दुर्गा का अवतार है, जिसने हमारे और हमारे बच्चों के दिन फेर दिए। महारानी की दुर्गावती के राज में खुशी से जीना रे, खुशी से जीना हो, हाय रे खुशी से जीना यार। दुर्गावती के राज में खुशी से जीना। तशरीफ ला रहे हैं
कहो बाज बहादुर, कैसे आना हुआ? बादशाह का न्यूज सलामत रहे। हुजूर, गोंडवाना की एक रानी है, विधवा है, लड़का नाबालिग है, उसके राज्य में ढेर सारा सोना और हाथी है। उसके राज्य को हड़पने की मैंने बहुत कोशिश की पर हमेशा नाकामयाब रहा हुजूर। उस घमंडी रानी से बदला लेना चाहता हूँ। यह तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा हुई, इससे हमारे राज्य को क्या फायदा? जिले इलाही, अगर आप गोंडवाना पर आक्रमण करेंगे आपको ढेर सारा सोना और कई हाथी मिलेंगे हुजूर, जो आपके राज्य विस्तार में काम आएंगे। उस राज्य में किसान संपन्न है, पूरा राज धन धान से परिपूर्ण है। उस रानी ने मेरा अपमान किया है। हुजूर, मैं आपका गुलाम हूँ, अब मेरे लिए ना सही अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण कीजिए। उससे मेरा बदला भी पूरा होगा और उस रानी का घमंड भी चूर चूर होगा। तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा बाज बहादुर। जिले इलाही, गोंडवाना के दीवान आधार सिंह आपकी खिदमत में पेश होना चाहते हैं। सुना है आधार सिंह बहुत बुद्धिमान है। जी हुजूर। हम उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। हुजूर। रानी दुर्गावती का यह दूत बादशाह सलामत को सलाम करता है। आधार सिंह, आधार सिंह, तुमने हमें पहचाना कैसे? हम तख्त पर बैठे ही नहीं थे। बड़ी आसान बात है, आपकी ये दरबारियों की निगाहें आप पर थी, इसलिए पहचानना आसान हो गया। और बादशाह, हमारी रानी ने ये सोने का करेला उपहार स्वरूप आपके लिए भेंट किया है, स्वीकार करें। हमारी रानी की हिमाकत कि हमें करेला भेंट करे? नहीं महाराज, दरअसल हमारा देश करेले की तरह उबड़ खाबड़ है, लेकिन सोने की तरह धन धान्य से परिपूर्ण है। इसीलिए दुर्गावती ने आपको यह सोने का करेला भेंट किया। तुम्हारी रानी ने हमें करेला भेंट कर हमारा अपमान किया है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। अपनी रानी को यह चरखा देना और कहना कि अब उनकी उम्र सूत काटने की है, और रानी से कहना अपने राज्य को हमारे राज्य से मिला लें और हमारी बादशाहत स्वीकार करें, नहीं तो उनके राज्य को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। आइए आधार सिंह जी, कैसा रहा आपका दिल्ली प्रवास? रानी जी, आपके आदेशानुसार मैंने अकबर को सोने का करेला भेंट किया, तो उसने उसका अर्थ उल्टा निकाला, कड़वा निकाला और अपना अपमान समझा, और इसी अपमान के कारण उसने आसफ खान को गोंडवाना राज्य पे हमला करने का आदेश दे दिया। बादशाह अकबर के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। हम उन्हें अपना राज किसी भी हाल में नहीं सौंपेंगे। आप ठीक कहते हैं, अकबर की बादशाहत हम किसी भी कीमत में मंजूर नहीं करेंगे। युद्ध की तैयारी की जाए। हर हर महादेव! हर हर महादेव! आसफ खान की सतलज फौज हो गई चकनाचूर रे, जान बचा कर आसफ भागा पहुंचा मानिकपुर। दुर्गा जागी रे, दुर्गा जागी रे, देखी धरती कांपन लागी रे, वो दुर्गा जागी रे, वो दुर्गा जागी रे। आसफ खान जान बचाकर मानिकपुर की ओर भाग गया है। और सावधान, आसफ खान चालाक सेनानी है, पलटकर कभी भी वार कर सकता है। जी महारानी जी, आगे क्या योजना है? मुगल सेना छापेमार युद्ध में पारंगत है। अगर हम सुबह होने तक नरई नाला पार करके पहाड़ पर चढ़ जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। रानी जी, हमने आसफ खान को इस तरह परास्त किया है कि वो पलट कर कभी वापस नहीं आ सकता। हाँ आधार सिंह जी, आप ठीक कहते हैं। अब आप सभी विश्राम कीजिए और मैं यही मदन महल में ही विश्राम करूंगा। मदन महल मां बैठी दुर्गा रानी हो, बैठी दुर्गा रानी। मदन महल मां बैठी दुर्गा रानी हो, बैठी दुर्गा रानी।
महारानी की सेना सुबह होने से पहले नई नाला पार कर पहाड़ चढ़ने की तैयारी में है। तो क्या सुबह तक हमारा तोपखाना आ जाएगा और फिर हम उस रानी और उसके राज्य को नेस्तनाबूद कर देंगे। नहीं हुजूर, यदि दुर्गावती की सेना पहाड़ चढ़ गई तो आपका उसे हरा पाना असंभव हो जाएगा। तो क्या करें बदन सिंह? मेरे पास एक योजना है हुजूर। योजना? कैसी योजना? हुजूर, नई नाले के पास एक बड़ा जलाशय है जिसमें एक बांध बंधा हुआ है। यदि उस बांध को तोड़ दिया जाए तो नई नाला में बाढ़ आ जाएगी और दुर्गावती की सेना पहाड़ नहीं चढ़ पाएगी, जिससे रानी को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। स्वतंत्रता अविनाशी। अमर हो गई रे गढ़ मंडला